और एमपी में गैस सिलेंडर एलपीजी गैस सप्लाई को लेकर के कलेक्टर ने आदेश जारी किए हैं। सिर्फ घरेलू उपयोग के लिए ही दी जाएगी एलपीजी गैस। तो पहले ही इस पर निर्णय लिया गया था एजेंसीज के द्वारा। कमर्शियल इस्तेमाल में अब गैस सिलेंडर्स नहीं मिलेंगे। एसडीएम, सीएसपी और कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी इसकी निगरानी करेंगे। घरेलू गैस का व्यावसायिक इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा, ये भी आदेश जारी किया गया है। एलपीजी गैस सप्लाई को लेकर के कलेक्टर ने आदेश जारी किए हैं और सिर्फ घरेलू उपयोग के लिए ही एलपीजी गैस दी जाएगी। तो अभी इस वक्त जो स्थिति है, देखिए किसी भी तरह की ऐसी पैनिक सिचुएशन ना बने, इसके लिए प्रयास लगातार किए जा रहे हैं प्रशासनिक स्तर पर, क्योंकि अब तक गैस सप्लाई में किसी तरह की कोई बाधा नहीं आई है। लेकिन जिस तरह की परिस्थितियां हैं, लोगों में एक पैनिक सिचुएशन बन रही थी, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हर कोई एनर्जी को स्टॉक करके रखना चाहता है, जिसके चलते ये बात स्पष्ट हुई और निर्णय ये लिया गया कि कमर्शियल सिलेंडर्स की फिलहाल आपूर्ति नहीं होगी, जिससे ढाबा संचालक, रेस्टोरेंट संचालक और कमर्शियली इस गैस एलपीजी का इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है। ऐसे में सिर्फ अभी घरेलू सिलेंडर्स की सप्लाई होगी, जिसके लिए अभी निर्णय लिया गया है और इसके लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। अधिकारी ही इस तरह की सप्लाई और कोई गैर कानूनी तरीके से घरेलू सिलेंडर का इस्तेमाल न करे, इस बात पर निगाह बनाए रखनी होगी। वहीं उज्जैन में गैस सिलेंडर की कालाबाजारी को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। कालाबाजारी की शिकायत मिलने पर प्रशासन ने कई होटलों, रेस्टोरेंट पर छापा मारा और इसी दौरान 35 से ज्यादा गैस सिलेंडर को जब्त भी किया है। जब्त किए गए सिलेंडर में घरेलू और कमर्शियल दोनों तरह के सिलेंडर शामिल होना बताए गए हैं। और शैलेंद्र हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, बात करेंगे उनसे। शैलेंद्र, पहले निर्णय एलपीजी गैस सिलेंडर में कमर्शियल गैस सिलेंडर को लेकर यह लिया गया था कि उसकी सप्लाई नहीं होगी। अब एसडीएम, सीएसपी को लगाया गया कि वो इस बात की निगरानी करें। तो क्या ये माना जाए कि घरेलू गैस सिलेंडर्स का अब कमर्शियली इस्तेमाल होने लगा है? बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर जिस तरीके से कमर्शियल सिलेंडर पूरी तरीके से वितरण में रोक लगा दी गई थी, उसके बाद से कहीं ना कहीं जिन जगहों पर शादी समारोह या होटल, रेस्टोरेंट है, वो कहीं ना कहीं घरेलू सिलेंडर का उपयोग करने लगे थे और यही कारण है कि अब उस पर व्यवसायिक उपयोग के पूरी तरीके से रोक लगे। हालांकि रोक पहले से भी है, लेकिन अब बाकायदा कलेक्टर ने निर्देश जारी किए हैं कि जो लोकल एसडीएम है, जो अन्य अधिकारी हैं, वो लगातार इलाकों की मॉनिटरिंग करेंगे, निरीक्षण करेंगे और वहाँ ये देखेंगे कि एलपीजी का जो घरेलू सिलेंडर है उसका उपयोग कमर्शियल तौर पर ना हो। क्योंकि जिस तरीके से हम भोपाल में लंबी लंबी लाइनें देख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि लोग अपने घरों के लिए सिलेंडर बुक करा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस आपदा में अवसर को खोज रहे हैं और दुकानदारों को सिलेंडर को ब्लैक में कर रहे हैं। यही कारण है कि अब भोपाल कलेक्टर कौशल विक्रम सिंह की तरफ से ये निर्देश जारी किए गए हैं सभी जोन के एसडीएम, तहसीलदारों को कि अपने अपने इलाकों में जाएं और देखें कि क्या जो घरेलू सिलेंडर है उसका व्यवसायिक उपयोग तो नहीं हो रहा है। हालांकि कई जगह ये देखने में आ रहा था कि जो छोटी दुकानें हैं या रेस्टोरेंट्स, वहाँ पर जो है कमर्शियल सिलेंडर खत्म होने की वजह से लोग घरेलू सिलेंडर का उपयोग करने लगे थे। तो ऐसे में घरेलू सिलेंडर का उपयोग और कमर्शियल होगा तो उसकी खपत जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और जो लाइनें हैं जिनको कम करने का प्रशासन काम कर रहा है वो लगातार बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि राजधानी भोपाल की बात हो या फिर मध्य प्रदेश की बात हो तो लाखों रेस्टोरेंट हो, और ऐसे में यदि घरेलू उपभोक्ताओं से वो सिलेंडर खरीदना शुरू कर देंगे तो ऐसे में उपभोक्ता जो है वो नंबर लगाएगा और कहीं ना कहीं उसको ब्लैक करेगा, जिससे कहीं ना कहीं पैनिक होने की स्थिति हो जाएगी। और यही कारण है कि भोपाल कलेक्टर की तरफ से निर्देश दिए गए हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और बढ़ते आगे, उज्जैन में गैस सिलेंडर की कालाबाजारी को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। कालाबाजारी की शिकायत मिलने पर प्रशासन ने कई होटल्स और रेस्टोरेंट पर छापा मारा। इस दौरान 35 से ज्यादा गैस सिलेंडर जब्त किए गए। जब्त किए गए सिलेंडर में घरेलू और कमर्शियल दोनों तरह से सिलेंडर शामिल हैं। प्रशासन ने होटल और रेस्टोरेंट में छापामार कार्रवाई की है। 35 से ज्यादा सिलेंडर इस दौरान जब्त किए हैं। तो उज्जैन में गैस सिलेंडर की कालाबाजारी जो शुरू हो चुकी थी, अब उस पर
और रीवा में गैस सिलेंडर छीनने की घटना सामने आई है। जबरन वाहन से उतारे गए सिलेंडर। दरअसल बिछिया थाना इलाका की ये घटना बताई जा रही है, जहां पर वाहन से गैस सिलेंडर्स उतारे गए हैं और यहां गैस सिलेंडर छीनने की वारदात सामने आई है और गैस सिलेंडर लेकर जा रहे वाहन को रोककर लोगों ने सिलेंडर उतारे हैं और ये गैस सिलेंडर छीनने की वारदात कही जा रही है। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी एलपीजी सिलेंडर पर लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और केंद्र के सभी मंत्री पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति पर पूरी तरह से नजर बनाए हुए हैं और हर स्तर पर सकारात्मक कदम उठा रहे हैं। दरअसल डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि सरकार ने एलपीजी की कालाबाजारी रोकने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। एलपीजी सीएनजी दोनों ही के लिए पर्याप्त प्रबंध किए गए हैं ताकि कहीं भी किसी तरह की कोई समस्या उत्पन्न न हो। भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी और हमारे सभी मंत्री जो वर्तमान के खाड़ी के हालात है, उस हालात में भी सकारात्मक रूप से सब प्रकार से चिंता कर रहे हैं और यही कारण है कि हमने कालाबाजारी भी रोकी है और जनता के सुशासन को लेकर एलपीजी और सीएनजी गैस को लेकर पर्याप्त प्रबंधन किए। और बिलासपुर में एलपीजी सिलेंडर की कालाबाजारी का मामला सामने आया। अवैध दुकान से 62 सिलेंडर जब्त किए गए। दरअसल सिलेंडर सिरगिट्टी बरनाक चौक के पास अवैध दुकान थी, जहां 2 दिन में खाद्य विभाग की ये तीसरी बड़ी कार्रवाई। और कोनी के गुड़ाखू फैक्ट्री के पास 55 सिलेंडर्स मिले थे और कल भी 75 सिलेंडर्स जब्त किए जा चुके हैं और 2 दिन में कुल 192 गैस सिलेंडर्स अब तक जब्त किए जा चुके हैं। और देखिए, ये स्पष्ट करता है कि ये ऐसा नहीं है कि अभी सिलेंडर की कुछ कमी हुई तो इस वजह से ऐसा हो रहा है। ये जाहिर करता है कि ये बहुत समय से चल रहा था, लेकिन अब क्योंकि परिस्थितियां कुछ इस तरह की हो चुकी हैं, अब जांच करना जरूरी है। तो जांच में ऐसी सिचुएशन, ऐसी परिस्थितियां निकलकर सामने आ रही है जिसमें और शिवपुरी से बड़ी खबर, जहां